अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये हमारा टॉपिक है कि ह्यूमन बीइंग का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असर है। बायोडाइवर्सिटी जो है ह्यूमन की वजह से कैसे मुतासर हो रही है, ये आज हमने डिस्कस करना है। पहले तो हम पॉपुलेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हुई है हमारे पास। बुक कहती है कि 1000 years बिफोर देयर वर 5 million people on the earth, only 5 million people. That is very important MCQs. 100 years ago there were 5 million people on the earth. बहुत कम आबादी थी, लेकिन टुडे आज की जब हम बात करते हैं तो आज हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 600 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। 5 मिलियन से इस वक्त 600 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन पहुंच चुकी है, आबादी पहुंच चुकी है। इतना जो रैपिड इंक्रीज है, तो इस रैपिड इंक्रीज ने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है, बहुत ज्यादा असर किया है। अब ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है 5 मिलियन से 600 मिलियन तक आबादी पहुंची है, तो इस आबादी के लिए जाहिर सी बात है इतनी एडवांसमेंट। इसकी रीजन बताते हैं कि ये 5 मिलियन से 600 मिलियन जो आबादी इतनी ज्यादा रैपिड हुई है, इसकी रीजन ये है कि हमने अच्छी डिजीज के खिलाफ, मतलब हमने डिजीज के खिलाफ बहुत सारी मेडिसिन बना ली हैं, ठीक है। डिजीज के खिलाफ हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, जिससे लोगों की हेल्थ बची है, ठीक है, और डेथ रेशो कम हुई है जिसकी वजह से। और इसके अलावा हमने इम्प्रूव किया है, ठीक है, हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव किया है, ठीक है, हर मतलब इम्प्रूव किया, एडवांसमेंट की है हर चीज़ के अंदर, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम हुई है। लेकिन उसके मुकाबले में जाहिर सी बात है हमारे पास जो पॉपुलेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए, इतनी जो इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन के अंदर, जाहिर सी बात है उसके लिए रहने के लिए जगह, एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके लिए इंडस्ट्री एक्सेट्रा, मतलब हमें इतनी ज़्यादा आबादी के लिए रिसोर्सेज भी उतनी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो हम किसको इफेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है हम फिर उसके साथ बायोडाइवर्सिटी को भी इफेक्ट होगा, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी का इससे लॉस होगा। तो विद द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट में इंडस्ट्रीज के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू ग्रो। इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे पास एडवांसमेंट आई है और एग्रीकल्चर के अंदर, जिसका इफेक्ट क्या हुआ है कि जो हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ग्रो कर गई है। कितनी ग्रो कर गई? 5 मिलियन से 600 मिलियन तक पहुंच चुकी है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वो कहता है कि 1 मिनट की अगर हम बात करें तो 1 मिनट के अंदर 180 पीपल जो है वो पॉपुलेशन के अंदर ऐड होते हैं 1 मिनट के अंदर। और अगर हम एक दिन की बात करें तो 2,60,000 पीपल जो है एक दिन के अंदर जो है वो ऐड होते हैं। 2,60,000 पीपल एक दिन में पॉपुलेशन के अंदर न्यू ऐड हो रहे हैं। और 1 मिनट की अगर हम बात करें तो 180 जो है वो 1 मिनट के अंदर ऐड होते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, हुई है, रीजन आपको बताइए कि क्यों हुई है, ठीक है, एडवांसमेंट हुई है एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, हेल्थ के अंदर एक्सेट्रा, जिसकी वजह से डेथ रेट कम और हमारे पास पॉपुलेशन रेट बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को खत्म करना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी जिससे इफेक्ट होगी। तो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन का थ्रेट पड़ता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी से इसको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि इसकी रीजन क्या है कि इतनी ज्यादा आबादी के लिए हमें लिविंग कंडीशंस, उनके रहने के लिए हमें जो है इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, उनकी लिविंग कंडीशंस को अच्छा बनाना है, ठीक है, जिसमें हेल्थ भी आ जाती है, एजुकेशन भी आ जाती है, स्पेस भी आ जाती है, हैबिटेट भी आ जाता है। तो जो ह्यूमन है वो इफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने की तरफ जाता है। टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस फॉर 600 मिलियन पीपल, ह्यूमन आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो ह्यूमन ने बायोडाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश की है। तो हम बेसिक थ्रेट्स देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी जिससे इफेक्ट हो रही है, तो उनको हम चेक करते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट थ्रेट है, जो सबसे बड़ा थ्रेट है, वो है हैबिटेट लॉस, कि ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से, ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो हैबिटेट है उसका खात्मा किया जा रहा है। जानवरों के रहने के लिए जो जगह है वो कम पड़ती जा रही है, वो खत्म होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। उसके बाद आ जाता है डिफोरेस्टेशन,
दैट इज द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, के फॉरेस्ट को खत्म करना, ट्रीज को खत्म करना, लकड़ी हासिल करने के लिए इवन, या घर बनाने के लिए हम एग्रीकल्चर को ग्रो करवाने के लिए तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो ये भी क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को खत्म करता है। जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको खत्म करता है। ओवर हंटिंग, एक होती है हंटिंग, दूसरा होती है ओवर हंटिंग, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो हंटिंग करने लिए जो है वो जाते हैं, तो हंटिंग करने के बाद ओवर हंटिंग करते हैं, मतलब एग्जाम्पल है जी 10 परिंदे उन्होंने मार दिए, उन्होंने अगर खाना है तो 1 या 2 खा लेंगे, बाकी को फेंक देते हैं। तो ये एक ओवर हंटिंग है, कुछ लोग ओवर हंटिंग, इसके ऊपर भी बैन होना चाहिए। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज, कि जब कोई नई स्पीशीज आ जाती है, कोई इंट्रोड्यूस होती है, तो वो भी इफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को। हम इस एग्जांपल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे कि न्यू स्पीशीज कैसे इफेक्ट करती है। रिमूवल ऑफ द स्पीशीज, अगर आप किसी स्पीशीज को उस बायोडाइवर्सिटी से, उस इकोसिस्टम से रिमूव करते हैं, तो जैसे आप उसको रिमूव करेंगे तो जिसकी दूसरी स्पीशी होगी उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो भी इफेक्ट करती है। पोल्यूशन आल्सो इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लाइमेट चेंज, वेदर कंडीशन जिसके अंदर आ जाती हैं, क्लाइमेट अगर चेंज हो गया है तो वहां पर एनिमल्स का रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेजर फैक्टर्स हमने देखे कि जो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से थ्रेट हो रही है। तो ग्रेटेस्ट थ्रेट इसमें से कौन सा है, मैंने आपको पहले बताया, वो है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो सबसे बड़ा लॉस है, ठीक है, वो कौन सा है जी, हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट लॉस। अब एग्जांपल देखते हैं कि रिमूवल ऑफ द स्पीशीज और इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज से बायोडाइवर्सिटी कैसे इफेक्ट होती है। पहले हमारे पास रिमूवल ऑफ द स्पीशीज, एग्जांपल उसने दी हुई है कि सी स्टार, रिमूवल ऑफ सी स्टार फ्रॉम ओशन से अगर हम सी स्टार को रिमूव कर देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सी स्टार जो होती है वो म्यूसल्स को खाती है, म्यूसल्स को। सी स्टार ईट्स म्यूसल्स। अगर हम सी स्टार को खत्म कर देंगे तो म्यूसल्स की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। देखिए जाहिर सी बात है, if sea star eats mussels, if sea star removed from a region in an ocean, mussels rapidly increase in number. Large number of mussels prey on the animals and become dangerous for their existence. जब म्यूसल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो ओशियन के अंदर जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको ये खाना शुरू कर देता है। तो अगर एक स्पीशी को हमने बायोडाइवर्सिटी से रिमूव किया, किसको रिमूव किया हमने, सी स्टार को रिमूव किया। सी स्टार को हमने रिमूव किया तो म्यूसल्स की जो नंबर थे वो इंक्रीज हो गए, और म्यूसल के नंबर जैसे इंक्रीज हुए उन्होंने एनिमल्स को खाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने एनिमल को खाना शुरू कर दिया, जाहिर सी बात है, जिससे दे बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस, वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये है हमारे पास कि एक स्पीशी को जब हम बायोडाइवर्सिटी से रिमूव करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है उस एनवायरनमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना बाय यूकलिप्टस प्लांट। यूकलिप्टस प्लांट डियर स्टूडेंट, ये जो सफेदे का पौधा होता है, हमने देखा होगा अक्सर यूकलिप्टस प्लांट, उसको हम यूकलिप्टस प्लांट कहते हैं। बेसिकली इसको इंपोर्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के अंदर इसको लाया गया। जैसे इसको लाया गया तो इसने ये ज्यादा से ज्यादा पानी लेता है। जैसे इसको यहाँ पर लाया गया तो इसने यहाँ का जो वाटर टेबल था, ठीक है, उसके वाटर टेबल किसको कहते हैं, जो मतलब अंडरग्राउंड हमारा वाटर है, ठीक है, उसको इसने इफेक्ट किया। जाहिर सी बात है कि जब ये जहां पर ग्रो करवाएगा तो वहां का जो पानी है इसने साफ कर लेना है, इसने ले लेना है। जैसे ये कंज्यूम करेगा पानी को, उसका जो वहां का जो वाटर टेबल होगा, अंडरग्राउंड जो वाटर होगा जमीन के अंदर, जैसे हम नल लगाते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल के लिए खुदाई करते हैं, ठीक है, तो पानी नीचे से निकालते हैं तो वो नीचे से नीचे होता जा रहा है, ठीक है। ये वाटर टेबल है कि मतलब कि 100 फीट है, 150 फीट नीचे से नीचे होता जा रहा है अंडरग्राउंड पानी। तो क्योंकि ये पानी ज्यादा से ज्यादा लेता है, जिसकी वजह से वहां का जो वाटर टेबल है हमारे पास वो इफेक्ट होता है। स्टार्ट में तो इसको लाया गया यूकलिप्टस प्लांट को, लेकिन अब इसको ज्यादा ग्रो नहीं करवाया जाता। तो यूकलिप्टस प्लांट वर इम्पोज्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से लाया गया एंड इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी मैं और वजह भी आपको बताऊं, तो वाटर टेबल को इफेक्ट करता है, और इसके साथ अगर हम कोई प्लांट ग्रो करवाएं वो ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ले लेता है, जिससे दूसरा प्लांट ग्रो उसके साथ नहीं कर सकता। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशी जो होती है वो भी क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर सकती है। दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द वाटर टेबल।
इट हार्म्स द अदर प्लांट्स दैट ग्रोज नियर द यूकलिप्टस प्लांट, जो कि यूकलिप्टस प्लांट के नजदीक अगर हम उनको ग्रो करवाएंगे तो वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी ये अक्सर आ जाता है, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये भी आ चुका है बोर्ड के अंदर कि हमारे पास जो अगर हम सी स्टार को रिमूव कर देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट अबाउट यूकलिप्टस प्लांट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ से MCQs जो है बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि 500 मिलियन कब थी आबादी पाकिस्तान की और 600 मिलियन आबादी जो है वो अब हो चुकी है। तो 1 डे के अंदर कितने पर्सन ऐड होते हैं और 1 मिनट के अंदर कितने पर्सन ऐड होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करती है इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच।